1995 हरियाणा का बहादुरगढ़ शहर। पूजा नाम की 8 साल की बच्ची गायब हो जाती है। माँ ने सोचा पड़ोस में कहीं खेलने गई होगी और पिता बोलते हैं कि थोड़ी देर में लौट आएगी। लेकिन 10 दिन बाद उसकी लाश मिलती है जिसमें उसका चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था। गला दबा हुआ और शरीर का बहुत बुरा हाल हो रखा था। पुलिस ने बोला शायद ये कोई एक्सीडेंट है, पर उसके जस्ट 1 महीने बाद 7 साल की शीतल गायब हो जाती है और 8 दिन बाद शीतल भी मिलती है उसी हाल में, गला दबा हुआ, बॉडी पहचान में नहीं आ रही थी और शरीर में कई चोटों के निशान। इन दोनों केसेस के बाद फिर हर 1-2 महीने में बहादुरगढ़ में एक एक बच्ची गायब होने लगी और 10-12 दिन बाद, 8 दिन बाद बच्चियां उसी हाल में मिलने लगी। एकदम शरीर पहचानने लायक नहीं, शरीर पर चोटों के निशान और गला दबा हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में ये भी आया कि हर बच्ची का बेरहमी से रेप किया गया है। पब्लिक में एकदम डर का माहौल हो गया। माँ बाप घबराने लगे, अपनी बच्चियों पर ज्यादा ध्यान देने लगे और पूरा बहादुरगढ़ समझ गया था कि हमारे बीच कोई दरिंदा घूम रहा है। ऐसी एक कहानी है करुणा की, जो 5 साल की थी और घर से स्कूल जाने के लिए निकली और सीधे पहुंची मौत की गोद में। और थोड़े दिन बाद श्वेता गायब हो गई, जिसकी बॉडी मिली बिल्डिंग के मलबे के बीच दबी हुई। उसकी छोटी सी चप्पल उसकी बॉडी के पास पड़ी हुई थी और उसके गले में दुपट्टे से दबने के निशान थे। बहादुरगढ़ की पब्लिक में अफरा तफरी मच गई। सब पुलिस पे चढ़ने लगे कि भाई ये क्या हो रहा है, हमारी बच्चियां सेफ नहीं है, हर महीने एक केस आ रहा है, हर महीने 2 केस आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक सच्चाई ये भी है कि पुलिस भी अपना काम कर रही थी। एक बार एक बूढ़े आदमी को पकड़ा भी गया जिसपे शक था लोगों का, उसे थाने में बंद किया गया, पर फिर भी ये सारी हरकतें हो रही थी, ये सारी वारदातें होती जा रही थी। पुलिस भी हैरान थी कि भाई ये कर कौन रहा है। फिर पुलिस को कुछ सबूत मिलते हैं और फिर वो एक साइको इंसान को गिरफ्तार करती है। पुलिस को लगता है ये साइको कर रहा है सारे मर्डर, लेकिन पुलिस उसको भी कस्टडी में रखती है, फिर भी ये सारी वारदातें जारी रहती हैं। पुलिस अपनी पूरी मेहनत कर रही थी कि जल्द से जल्द हम कातिल को पकड़ें और ये सब बंद हो। वहीं दूसरी तरफ था सतीश कुमार, एक ऐसा इंसान जो फैक्ट्री में काम करता था, अपने पड़ोसियों से हंस खेल कर बातें करता था, सबको एकदम नॉर्मल लगता था। लेकिन दूसरी परछाई थी उसकी स्कूल गर्ल किलर की, जहां वो स्कूल की लड़कियों को किडनैप करता, रेप करता और उन्हें मार देता। सतीश अपनी जिंदगी एकदम नॉर्मल इंसान की तरह जी रहा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उन लोगों के बीच एक ऐसा दरिंदा रहता है जो स्कूल की बच्चियों के साथ रेप करता है और उन्हें जान से मार देता है। पुलिस भी सारे हाथ पैर चला रही थी, जो वहां के लोकल क्रिमिनल्स थे उनको अरेस्ट किया जा रहा था। पुलिस अपने सारे सोर्सेस लगा चुकी थी कि कौन ऐसी दरिंदगी कर रहा है। पुलिस को यह पूरा यकीन था कि ये किसी आम इंसान की बात नहीं है, ये कोई एक ऐसा इंसान कर रहा है जो पहले से ही क्राइम में इन्वॉल्व है, जिसको मर्डर करना, रेप करना इतनी बड़ी बात नहीं लगती है। इसीलिए सतीश आराम से अपनी जिंदगी जी रहा था और अपने मंसूबों को अंजाम दे रहा था। 19 नवंबर 1998 एक बच्ची और गायब हो जाती है। सतीश उसे अपने घर ले जाता है, उसका बलात्कार करता है, पर इस बार वो इस बच्ची को जिंदा छोड़ देता है। सतीश खुद भी डरा हुआ था, साथ में वो बच्ची को इतना डरा देता है जिससे सतीश को ये यकीन हो जाता है कि ये बच्ची अब अपना मुंह नहीं खोलेगी और वो उसे जिंदा छोड़ देता है। सतीश इसलिए डरा हुआ था क्योंकि सतीश को दिख रहा था उसके आसपास पुलिस कैसे सख्ती से कार्रवाई कर रही है, क्रिमिनल्स को पकड़ रही है और उसी की तलाश कर रही है। तो सतीश इस बात से डर गया था कि अगर मैं और मर्डर करता रहा तो मैं अगर पकड़ा जाऊंगा तो उतनी ही कड़ी सजा मुझे मिलेगी। वो बच्ची डर से एकदम कांपते हुए अपने घर पहुंचती है। उसके माँ बाप रोने लगते हैं, पुलिस को बुलाते हैं कि हमारी बच्ची के साथ कुछ तो गलत हुआ है। पुलिस उससे पूछती है, प्यार से पूछती है। बच्ची हिम्मत करके सतीश के घर की तरफ इशारा करती है। पुलिस ये समझ जाती है कि बच्ची के साथ जो भी गलत हुआ है वो इस घर में ही हुआ है या इस घर में रहने वाले शख्स ने किया है। पुलिस सतीश के घर जाती है, सतीश को पकड़ लेती है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सतीश बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करता है और पुलिस को तुरंत ही सच बता देता है और फिर खोलता है अपनी गुनाहों की किताब, जिसमें वो पुलिस को ये बताता है कि उसने अभी तक कितनी लड़कियों के साथ क्या क्या किया है। सतीश ने पुलिस को बताया कि बड़ी बच्चियों को नहीं, वो छोटी बच्चियों को टारगेट करता था, उनको किसी बहाने फुसलाता था, कोई चीज का लालच देता था, उन्हें झाड़ियों में, जंगल में या ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जो बन रही होती हैं उधर ले जाता था, उनके साथ शोषण करता था, उनका रेप करता था
और उन्हें मार कर फेंक देता था, जैसे वो कोई इंसान नहीं, कोई इस्तेमाल करने वाली चीज हो बस सतीश के लिए, जैसे वो कोई खिलौना हो जिससे सतीश खेल रहा है। अब पुलिस के लिए कोई भी मुश्किल बात नहीं थी सतीश को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए। सतीश को कोर्ट ले जाया जाता है, लेकिन वहां पर एक अलग ड्रामा होता है। पुलिस जज से अपील करती है, कोर्ट रूम में अपील करती है कि सतीश को तो मौत की सजा ही होनी चाहिए, सतीश को फांसी ही होनी चाहिए। पर कोर्ट सतीश की मेंटल हेल्थ देखकर और सतीश ने जैसे काम किए हैं, कोर्ट को ये लगता है कि सतीश मेंटली ठीक नहीं है, जिसके चलते कोर्ट उसे फांसी की सजा नहीं सुनाती है, बट उसे उम्र कैद होती है। सतीश का खौफ इस कदर बहादुरगढ़ में फैला हुआ था कि सतीश जब पकड़ा भी जाता है, उसके बाद भी कई कई दिनों तक, कई कई सालों तक माँ बाप अपनी बच्चियों का देख रेख ऐसे करते हैं कि कहीं कोई किलर ऐसे घूम तो नहीं रहा है, कहीं वो सतीश नहीं कोई और तो नहीं था, अगला शिकार मेरी बच्ची तो नहीं है कहीं। दोस्तों, ये रही एक लिस्ट जिसे आप देख सकते हैं कि किन किन बच्चियों के साथ कब कब और क्या क्या किया है सतीश ने। इस लिस्ट में आप आराम से देख सकते हैं कि कई बच्चियां 6 साल की थी, एक तो 5 साल की भी थी, 9 साल, 8 साल, ऐसी ही बच्चियों को वो शिकार बनाता था। इस केस में अच्छी बात यह है कि सतीश को पकड़ लिया गया, क्योंकि सतीश थोड़े टाइम तक और बाहर रहता तो फिर जाने कितनी बच्चियों का और जिंदगी बर्बाद करता। दोस्तों, आखिरी में बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि रेप आज भी हो रहे हैं, लड़कियों को लोग आज भी सता रहे हैं, लड़कियों को लोग आज भी छेड़ रहे हैं, बच्चियों के साथ आज भी गलत हो रहा है, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस की भी है, सरकार की भी है और हमारी भी है। आप सभी फैमिली से मैं बोलना चाहूंगा जो ये वीडियो देख रहे हैं कि अपनी बच्चियों को गुड टच और बैड टच के बारे में ज़रूर बताएं, उनको कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूर सिखाएं कि किसके साथ जाना है, किसकी बात माननी है, किस पे भरोसा करना है, किस पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि पता नहीं कौन सा सतीश आज भी घूम रहा हो किसी और नाम से। इसी के साथ वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बताना नेक्स्ट केस में कौन सा कवर कर सकता हूँ। जय हिंद।